जय हिंद दोस्तों मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब टू यू पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो जीवन की जो परीक्षा की घड़ी होती है, कौन सी परीक्षा। देखिए, जीवन में परीक्षाएं तो बहुत चलती रहती हैं, लेकिन जो जीवन गुजारने के लिए, आमदनी करने के लिए जिन गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की हम तैयारी करते हैं, बात कर रहा हूं मैं उनकी। सारा खेल स्किल का है, अपनी क्षमताओं का खेल है, अपने विश्वास का खेल है, अपनी व्यवस्था का खेल है। अर्थात रामायण महाभारत के अंदर जो युद्ध होते थे उनमें युद्ध की रणनीतियां बनती थी। युद्ध से पहले एक तरफ का एक पक्ष था, वो विपक्ष का आकलन करता कि वहां सेना की कितनी बड़ी संख्या है, वहां प्रबल योद्धा कौन से हैं जिनसे हमें खतरा है। तो उन खतरों को हटाने के लिए वो उन्हीं पे काम करते, जो उनको बड़ा डेंजर लगता उन्हीं चीज़ों पे काम करते। चक्रव्यूह भी बनते, जैसे सर्प चक्रव्यूह हो गया, गुरुड़ चक्रव्यूह हो गया है, तीर वाला चक्रव्यूह हो गया, त्रिशूल चक्रव्यूह हो गया। तो ये चक्रव्यूह बनते हैं। ये चक्रव्यूह क्या है? परीक्षाओं का कठिन लेवल होता था। तो सेम उसी तरीके से हमारे जीवन में मैं विशेषकर बात करूंगा विद्यार्थी जीवन की बात। विद्यार्थी जीवन के बाद में जो आने वाला जीवन है, जिसमें हम रोजगार हेतु सरकारी जो परीक्षाएं हैं, सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं, वो देते हैं ताकि हमें सरकारी पद प्राप्त हो सके। लेकिन अधिकतर के होता क्या है कि प्रथम बार में सफल होने वाले तो बिरले होते हैं, लेकिन प्रथम बार में सफलता नहीं मिलती। अब वो प्रथम बार में सफलता क्यों नहीं मिलती, उसका कारण देखिए। कारण सभी के कॉमन रहेंगे। कौन कौन से कारण? जैसे जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, क्या उसके बारे में आपने सारी रिसर्च की है? जैसे मैंने रामायण और महाभारत का जो युद्ध है उसका उदाहरण दिया। उसमें मैंने कहा कि जो विपक्ष है वो विपक्ष में देखता है कि प्रबल योद्धाएं कैसे हैं, कितनी बड़ी संख्या है, कौन कौन सी डिफिकल्टीज हमें युद्ध के दौरान आ सकती है, उनको हल कैसे किया जाए। उसी प्रकार मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी का सिलेबस है इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग। इंग्लिश हो गया, जीके, मैथ और रीजनिंग, ये चार उसके क्या है पार्ट हो गए। मतलब ये चार प्रमुख व्यू हैं, चक्र व्यू हैं, जिनको आपको भेदना है। तो अब बात ये आती है इनको भेदा कैसे जाए। तो भेदने के लिए क्या है, हमें उनके मर्म को समझना होगा, प्रत्येक जो पार्ट है उसकी गहराई को समझना होगा कि परीक्षा में इनका लेवल कितना तगड़ा हो सकता है। मतलब जब हम युद्ध क्षेत्र में आएंगे, अर्थात जब परीक्षा आएगी, तो हम इनका सामना किस लेवल तक, कहने का मतलब ये योद्धाएं अपना जो पावर है किस लेवल तक दिखाएंगे, वो हमें समझना होगा। हमें इसके पावर्स हैं, हम इसको पावर्स को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लो लेवल हो गया, मीडियम लेवल हो गया, एक अपर लेवल हो गया। ठीक है, क्योंकि एसएससी की जैसे परीक्षाएं होती है वो मैट्रिक लेवल से भी होती हैं, सीएचएसएल जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल उससे भी होती है, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल उससे भी होती है। तो ऐसे 3 लेवल में डिवाइड किया है, क्योंकि एसएससी एग्जाम करवाती है तो मैट्रिक लेवल में सीजीएल का लेवल नहीं आएगा। तो इसी प्रकार मैंने जो प्रत्येक सब्जेक्ट है उसकी क्षमता को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मैंने किया है। उसी प्रकार हमें इनकी क्षमताओं का आकलन करना है, आकलन के अनुसार फिर अपना आकलन करना है कि मैं किस लेवल को डिफीट करने में, हराने में सक्षम हूँ। फिर अगर आप मान लीजिए आपका लेवल मैट्रिक लेवल का है, तो आप सीजीएल लेवल का जो युद्ध होगा उसको आप उसमें आप पार नहीं पा पाओगे। कारण कि आपका तैयारी है, आपने अपनी क्षमताओं को, अपनी स्किल्स को उस लेवल तक डेवलप नहीं किया। तो करना क्या है? करना यही है कि आपका जो भी लक्ष्य है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सीजीएल का लक्ष्य होगा, हो सकता है यूपीएससी का लक्ष्य हो सकता है कि सरकारी सेवाओं में न हो के प्राइवेट सेक्टर में आपका कोई लक्ष्य हो। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जिस युद्ध की आप तैयारी कर रहे हो उसकी भूमिका को समझिए, उसमें आपके जो विपक्ष में क्या है, क्या क्या नहीं है, उसको समझना है। अर्थात आपको रणनीति बनाने की आवश्यकता है, रणनीति बनाकर फिर काम करने की आवश्यकता है। आपको सर्वप्रथम ये पहचानना पड़ेगा कि युद्ध लड़ने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए। युद्ध दोस्तों शारीरिक ही नहीं होता, मैं कर रहा हूँ यहाँ शारीरिक नहीं, मानसिक युद्ध की बात कर रहा हूँ। और मानसिक युद्ध जीतने के लिए आपको रणनीति बनाने की आवश्यकता है, आपको श्री कृष्ण जी की तरह काम करने की आवश्यकता है, धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता है, सचेत रहकर रणनीति बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो छुपी हुई एक सामने, हमें पता है कि सिलेबस ये है, एग्जाम का सिलेबस ये है और इसमें ये मटेरियल आने वाला है। तो हमें ये तो मालूम चल गया कि युद्ध है, उसमें क्या चीज़ें सामने आएंगे, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जब इतना मिल गया तो हम मान लीजिए आधा युद्ध जीत चुके हैं, और बाकी युद्ध है 50% जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी क्षमताओं का आकलन करना पड़ेगा। अर्थात अपनी मेरे में कमियां क्या हैं कि इस युद्ध को लड़ूंगा तो मैं कहाँ कमज़ोर पड़ सकता हूँ, उन कमियों पे आपको वार करना पड़ेगा।
उन कमियों पे वार करना पड़ेगा और उन कमियों पर निरंतर आपको क्या है, कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे आप उन कमियों को दूर कर सको और युद्ध क्षेत्र में अपना 100% दे पाओ, वो भी पूर्ण विश्वास के साथ में। अगर ऐसा होता है तो जो एग्ज़ाम आप दे दोगे ना, तो आपको रिजल्ट है, जो परिणाम कब आएगा, मेरा क्या होगा, ऐसे सवाल आपको व्यथित नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आपकी मेहनत पे विश्वास रहेगा कि मैंने पेपर सही दिया है, मेरा युद्ध है वो सही गया है और युद्ध में पार मैं ही पाऊंगा, युद्ध में विजय मैं ही रहूंगा। ये विश्वास आएगा जब आप अपनी वीकनेस को फाइंड करोगे, उसके बाद में उन पे वर्क आउट करोगे, तब आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस के आधार पे आप कह दोगे कि मेरे को परिणाम की चिंता नहीं, परिणाम मेरे ही पक्ष में आएगा, क्योंकि मैंने 100% है वो मेहनत की है। तो ऐसी मेहनत करोगे आज के समय में, वो भी रणनीति बनाकर, तब आपको सफलता मिलेगी। तो रणनीति बनाते रहिए, वीकनेस को फाइंड आउट करते रहिए, उन पे वर्कआउट करते रहिए और पॉजिटिव परिणाम पाते रहिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट को अपना प्यार दीजिए, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, आप सब लोगों का है। मिलता हूँ दोस्तों एक और अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।